आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में पति कहता है मैं अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। पत्नी ने मेरा सुखमय जीवन दुखमय बना दिया है। मेरे घर में अशांति फैला के रखी हुई है। मेरे घर में शांति भंग कर दी है। यहां तक कि मेरी पत्नी धमकी देती है, अपशब्द कहती है और कोर्ट कहती है कि इस तरीके का पत्नी का व्यवहार तलाक के लिए एक अच्छा आधार माना जाएगा। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डाइवोर्स का एक जजमेंट लेंगे और इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि छोटी छोटी सी बातें जो परिवार में होती है और पत्नी को ऐसा लगता है अरे इससे कुछ नहीं होगा, इन बातों से बहुत कुछ होगा और आपके बीच में डिवोर्स हो जाएगा। यहां तक बात पहुंचेगी और बात यहीं नहीं रुकेगी। यह साबित हो जाएगा कि पत्नी ही पति और उसके परिवार वालों को मेंटल टॉर्चर कर रही है और जिसकी वजह से पति डिवोर्स तो ले ही लेगा, ऊपर से पत्नी को मेंटेनेंस, एलोगनी, कंपल्सेशन, केस लड़ने का खर्चा ये कुछ नहीं मिलेगा और ऊपर से पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस भी नहीं टिक पाएंगे, सारे के सारे केसेस भी डिसमिस हो जाएंगे। तो इस जजमेंट को पति और पत्नी के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। और जिस पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा व्यवहार आम है, अरे गाली गलौज करना आम चीज है, पति को डराना आम बात है, तो ये आम आप आम तक सीमित रखिए, गुठलियों के दाम मत गिनिए, क्योंकि इस मामले में अब हो जाएगा आपका डाइवोर्स और फिर आप कहेंगे ओ हम तो आम पर ही सीमित थे, यहां तो गुठलियों के दाम भी मिल गए और हो गया इस मामले में डिवोर्स। देखिए आपके समक्ष एक जजमेंट है केरल हाईकोर्ट का और ये जजमेंट यही कह रहा है कि पत्नी का जो इस तरीके का व्यवहार होता है, डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, पति के घर में अशांति फैला कर रखना, कोर्ट कह रहा है डाइवोर्स का एक अच्छा आधार है, ये तलाक के लिए अच्छा ग्राउंड माना जाएगा। मतलब कि अगर पत्नी अब ससुराल में पति के साथ इस तरीके की उद्दंडता करती है, घर में अशांति फैला के रखती है, अपशब्द कहती है, उनको अपमानित करती है, उनका सुखमय जीवन दुखमय में परिवर्तन कर देती है, तो इस मामले में हो जाएगा डाइवोर्स और ये मान लिया जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पत्नी के विरुद्ध सारे आदेश हो जाएंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस जजमेंट में यह बताया गया कि पत्नी का जो कृत्य है, पत्नी का जो आचरण है, पति के मस्तिष्क के लिए लंबे समय तक भयंकर निराशा, हताशा उत्पन्न कर रहा है। पत्नी जिस तरीके से पति के साथ व्यवहार कर रही थी, इससे पति के मन में हताशा प्रकट हो रही थी, पति के मन में भयंकर निराशा थी, पति के दिमाग पर बुरा असर डाल रही थी। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि पत्नी को अत्यधिक मानसिक त्रास, कष्ट हो रहा है, पति को अत्यधिक दुख पहुंच रहा है, पति को अत्यधिक दुखी हो रहा है पति पत्नी के इस कृत्य से। क्या कृत्य था? पत्नी अपशब्दों का प्रयोग करती थी। मैंने कई बार कहा है कि अपशब्द का प्रयोग करना, गाली गलौज करना बीएनएस की धारा 296 के अंतर्गत अपराध माना गया है, जो कि आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत अपराध था। और इस धारा का बहुत से लोग जानते ही नहीं है, गाली देने पर भी, सिर्फ गाली देने पर भी इस धारा का प्रयोग हो जाता है और थोड़ा सा और गाली दे दिए तो आईपीसी की धारा 323 का प्रयोग कारण बनता था, जो कि अब बीएनएस की धारा 115 बन चुकी है। और थोड़ी सी गाली और धमकी दे दिए तो पहले 504, 506 बन जाता था, अभी बीएनएस की धारा 351, 352 बन जाता है। तो भाई साहब ये अपराध तो पहले से है, तो फिर ये मेंटल क्रूरल्टी क्यों नहीं हुई? बहुत से पति कहते हैं साहब हमारी बात कोई सुनते ही नहीं, मेरी पत्नी तो बड़ा बड़ा गालियां देती है। अरे भाई साहब गालियों का सबूत लेके कोर्ट जाइए, तो आप तो बीएनएस में भी केस फाइल कर सकते हैं और इधर आप डिवोर्स ही मांग सकते हैं। ये देखिए आपके समक्ष जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि अपशब्द पूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार। अपशब्द क्या होते हैं? गंदी गालियां देना, कल तू करिया है, कलूटा है, बुढ़ा है, अपमान करना, धक्का मुक्की कर देना, कॉलर पकड़ के खींच देना, चप्पल उठा के पिटाई कर देना, ये क्या है? अपमान भी तो है, ये तो क्रूरल्टी भी है और अपमान भी है। तो यहां पर ही पति यही आरोप लगा रहा है कि मेरी पत्नी अपशब्द कहती थी, अपमानजनक व्यवहार करती थी, मेरा जीवन दुखद हो गया है। शादी के पहले तो मैं बढ़िया सबसे मिलता जुलता था, हंसता था, देखो हुजूर मेरी वीडियो है, ये फोटो है, इसमें कहां मैं दुखी नजर आ रहा हूं, और शादी के बाद देखो मेरी हालत। पत्नी बता दे कोई भी ऐसा वीडियो कि जैसे मैं हंस रहा हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं, है पत्नी के पास ऐसा कुछ? मैं तो दुखी हूं और मेरे दोस्त लोग, रिश्तेदार, परिवार के लोग कह रहे भाई तेरे तो जीवन नर्क बन गया है। और साहब वो मेरे से नहीं कह रहे, वो तो आपके सामने गवाही देने के भी आए हैं और गवाही के तौर पर कह रहे हैं कि हुजूर ये तो बहुत अच्छा पहले हंसता था, खेलता था, कूदता था, जब इसकी शादी नहीं हुई, शादी के बाद तो पत्नी ने इसका जीवन इतना दुखद बना दिया कि अब तो दिन भर कर बैठा रहता, ना हंसता है, ना बोलता है, ना गाता है, ना नाचता है। ये बात तो दोस्ती बहुत अच्छे से जानते, पड़ोसी बहुत अच्छे से जानते, रिश्तेदार अच्छे से जानते हैं, तो उनकी गवाही करवाओ कोर्ट में।
और कोर्ट ने यह भी माना कि उपरोक्त आचरण सामान्य वैवाहिक जीवन को मात्र नोक-झोंक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें कहा कि जो दिन प्रतिदिन की नोक-झोंक होती है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती और इसे क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट यहां पे कह रही है कि दिन प्रतिदिन की जो नोक-झोंक होती है लेकिन वो किसी को पीड़ा पहुंचाती हो, इस तरीके की नोक-झोंक हो। अरे भाई, पति से बोल रही तू कौन है रे, मैं तुझे पति नहीं मानती, तेरी औकात क्या है, तो ये नोक-झोंक में नहीं आएगा, ये तो अपमान में आएगा, मैं तुझे पति ही नहीं मानती। अरे भाई, ये दिन प्रतिदिन की बातें होती है किसी के परिवार में। कोई पत्नी बोले नहीं मैं तुझे पति नहीं मानती, पति बोलता मैं तुझे पति नहीं मानता। अरे पति पत्नी नहीं मानते तो फिर एक साथ कैसे रह रहे? पति पत्नी तो एक घर में एक साथ रह सकते हैं, फिर एक साथ कैसे रह रहे? सवाल तो दूसरा उठ जाएगा भाई ऐसे में। तो यहां पर कोर्ट कह रही कि जो भाई दैनिक जीवन में जो उनके प्रतिदिन की नोकझोंक होती थी उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। यहां कोर्ट ये कह रही कि उसका आचरण वैवाहिक जीवन को नष्ट करने का परिणामित होता है। कोर्ट कह रही कि भाई जो पत्नी का आचरण है ये तो दैनिक जीवन, ये तो उसका जो वैवाहिक जीवन है वो नष्ट कर रहा है, यानी पूरी तरीके से इस शादी को तोड़ रहा है। पत्नी का जो आचरण है, ये कह रही कोर्ट कि पत्नी का जो आचरण है ये तो भाई तोड़ने का काम है, शादी को तोड़ने का काम कर रही पत्नी। और ये भी कोर्ट कह रही है कि परम पीड़क प्रसन्नता का कारण हुआ। पर पीड़क, ऐसी पीड़ा जो परे है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो व्यक्ति मान सम्मान के साथ जी रहा हो, जिसको कभी किसी ने रे और वे गाली से तक संबोधित ना किया हो, आज उस व्यक्ति को 4 लोगों के बीच में गालियां सुनना पड़ती है, कॉलर पकड़ के उसकी बीवी घसीट देती है, धक्का मुक्की कर देती है, घर से बाहर निकाल देती है, चप्पल से पीट देती है। तो ये तो उसके लिए ऐसा है कि पर पीड़क है, ये प्रसन्नता वाला नहीं है, ये पर पीड़क है, जीवन ही दुखद हो गया। तो ये छोटी छोटी से जो अपराध है ना, इनके सबूतों के साथ आप कोर्ट में जाइए, फिर देखिए आपके केस में कैसे निर्णय आता है। और यहां पर यह भी कहा गया कि पत्नी धमकी देती थी। विभिन्न घटनाओं पर आचरण करते हुए न्यायालय ने अभिमत था कि पति के प्रति मानसिक क्रूरता सिद्ध हुई है और यह तलाक के लिए एक अच्छा आधार माना गया है। पत्नी धमकी दिया करती थी, तुझे देख लेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे, तेरी सुपारी दे देंगे, नीले ड्रम में भरवा देंगे। कुछ भी हो सकती धमकी भाई, क्योंकि जजमेंट में आया कि पत्नी धमकियां दिया करती थी, तो धमकी तो गंभीर होगी ना कोई। और पत्नी की इस धमकी की वजह से पति का जीवन दुखमय हो गया और कोर्ट ने माना कि जो पत्नी का आचरण है वास्तविकता में ये आधार का कारण बनता है, क्योंकि पत्नी ने अपने ही वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहां पर इस मामले में पति को डिवोर्स दे देना ही बेहतर है और पति को इस मामले में तलाक मिल जाता है। जजमेंट आता है एमडी डेविड वर्सेस केजी मर्सी के मामले में, केरल हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।